इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक क्या होते हैं, होलाष्टक का क्या महत्व होता है और होलाष्टक में क्या हम अपनी भक्ति भावना पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जब होलाष्टक प्रारंभ होते हैं तो हम दैनिक पूजन अपनी करें या नहीं करें, या कोई विशेष अनुष्ठान इसमें हो सकता है या नहीं, ये भी जानकारी देंगे। और साथ ही होलाष्टक का क्या महत्व होता है, ये सारी जानकारी इस अंक में आपको मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 फरवरी सन 2026 दिन मंगलवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। अब देखो होलाष्टक क्या होते हैं। होली से 8 दिन पहले जब अष्टमी की बेला प्रारंभ होती है, उस दिन से होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। आज सुबह जो सप्तमी है वो 7:00 तक आज सुबह की सप्तमी है। उसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो रही है। तो कहने का भाव अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत जो 8 दिन का ये समय होता है, ये होलाष्टक कहलाता है। इस होलाष्टक में हम विशेष प्रकार से अपनी भक्ति को, भाव को, पूजा को बहुत अच्छे से करिएगा। ये समय बहुत शुभ समय है, इसको आप अशुभ समय ना माने। अब इसका एक रीज़न और सुने। आपने हिरण्यकश्यप की पूरा कथा प्रसंग सुनी होगी, होली और प्रहलाद की पूरी आपने बातें सारी सुनी होंगी। भगवान नरसिंह का रूप अवतार इन्हीं दिनों की बात है ना। तो कहने का भाव यही है कि भगवान के नरसिंह रूप का पूजन इसमें किया जाता, भगवान के विशाल रूप का इसमें पूजन किया जाता। ये समय भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता। और दूसरी बात, जब होलाष्टक जैसे आज से प्रारंभ हुए हैं, तो आज भी ऐसे बहुत भारतवर्ष के अंदर क्षेत्र हैं, जिले हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, जहां आज के दिन विशेष प्रकार से जिस नियत स्थान पर हर वर्ष होली दहन की जाती है होलिका, वहीं पर आज के दिन उदुम्बुर का एक बड़ा सा लट्ठा गाड़ा जाता है। उसमें ऊपर फ्लैग लगाया जाता है, झंडा लगाया जाता है और चारों तरफ मंत्रों के माध्यम से लकड़ियों को चिन्हित कर दिया जाता है, चिन्हा जाता है। और आस पड़ोस के लोग इन 8 दिनों में अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से गोकंडे, लकड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें चिनते रहते हैं। एक बहुत बड़ा विशालकाय सा वो पूरा एक वो बन जाता है। अब होली का जब दहन का समय आता है, भद्रा रहित होली का दहन किया जाता है, भद्रा उसमें नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। होली का दहन भी विशेष मंत्रों के माध्यम से किया जाता। ये होलिका का विशेष महत्व होता। और जब उदुम्बर का नहीं मिलता था तो कई बार उसमें अशोक का ले लिया जाता था, अशोक नहीं मिलता था तो फिर उसमें अरंडी का उसमें तना लिया जाता था। लेकिन आज तो बहुत सारी चीज़ें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, बहुत सारी हमारी बातें बदल गई हैं और विधि विधान रहा नहीं, मनोरंजन केवल प्रधान हो गया है। तो कहने का भाव यही है, इन सब चीज़ों का अपना एक विशेष महत्व होता। एक नियत समय में, एक फिक्स समय में जब पूरे भारतवर्ष के अंदर होली का दहन किया जाता है, वो भी एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता है। उसमें नाना भांति की सामग्रियां होमी जाती हैं और उन सामग्रियों का जब होम होता है एक फिक्स समय में पूरे भारत में, तो उसकी जो एक सुंदर ऊष्मा निकलती है वो वातावरण के लिए बहुत अच्छी होती है, पशु पक्षियों के लिए जीवनदायिनी होती है। विषाक्त जहरीली गैसें जो वायुमंडल के अंदर घूम रही हैं, उनकी वो काट होती है। तो कहने का भाव ये इन सब परंपराओं के पीछे साइंस भी पूरी लगी हुई होती है। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत हिसाब से देखें, हिसाब से मनावें, तो जीवन में आनंद आएगा। और होली का दहन से अगले दिन दुल्हड़ी होती है, रंग वाली होली होती है। और रंगों में आज लोग बहुत परहेज करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जीवन में रंग ना हो तो जीवन बेरंग हो जाता। वो बात अलग है कि आप कितने कायदे कानून के साथ, कितनी शुभता के साथ आप होली देखते हैं। अभी इंद्राक्षी धाम में भी फूलों के साथ होली का आयोजन रहा सूक्ष्म रूप में, लेकिन सबको आनंद आया। तो कहने का भाव, हम अपने सुंदर भावों के साथ अपने तीज त्योहारों को मनाएं, तो वास्तव में हमारे जैसे तीज त्योहार कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। होली में माता जी के द्वारा गुंजिया बनाना, लोगों का मिलन करना, घर घर आना जाना बैठना, अब वो सब चीज़ें तो साहब एक ख्वाब सा नज़र आती हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं छोटे स्थानों में कहीं ना कहीं आज ये सब चीज़ें जीवित हैं। अब वातावरण वहाँ का अच्छा है और इसलिए आज मन भी लगता है।
तो आप भी आगामी समय में प्रयास करें कि विधि विधान के साथ अपने 30 त्योहारों को मनाएं। दूसरा सब्जेक्ट कि किस प्रकार से होली के इस समय में, होलाष्टक के समय में क्या हम अपना कोई निजी अनुष्ठान कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये समय तो भगवान की पूजा करने का अति उत्तम समय है ना। नरसिंह रूप में भगवान श्री हरि का पूजा कीजिए, आप भगवती जगत जननी की आप पूजा कीजिए। तो होलाष्टक का समय आप इसको अशुभ समय में न गिने। हाँ, इन दिनों में विवाह शादी होलाष्टक आदि में नहीं होती है, कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन भक्ति भाव, समाधि, अनुष्ठान, ये सारे कर्म आप बहुत सुंदर तरीके से इसमें कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपको और बता दें, एक संदेश दे दें कि 22 फेब का तो बहुत अच्छे से सभी भक्तों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। 5 अप्रैल का भी बड़ा आयोजन है। इस 5 अप्रैल के आयोजन में हमारा पूर्ण मन है कि आपके कष्टों का शमन हो, आप जरूर आएँ। तो फटाफट अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि नहीं तो फिर सीटें फुल हो जाती हैं। इस स्थान का भी एक गरिमा होती है, और आप देख ही रहे हैं जगत जननी जगदम्बा भगवती इंद्राक्षी का जो भी साधक गुणगान करता है, उनके चरणों में आकर के बैठता है, निश्चित रूप से उसके कष्टों का निवारण होता है। आगामी समय में अभी जैसे जैसे साधक लोग आ रहे हैं, सत्र में साधक लोग आए तो उनको पता लगेगा, बहुत सारी ऐसी हम प्रश्नों और उत्तरी भी चला रहे हैं जिसमें उनके ऐसे प्रश्नों का समाधान उनको मिलने वाला है जो शायद आपको पहले ना मिला हो। तो आपका हम सब स्वागत करते हैं 5 अप्रैल के लिए। अपना नाम नंबर लिखवा लें, और अधिक से अधिक संख्या में आप इस प्रकार के जितने भी आयोजन होते हैं उनमें आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवारजनों को अधिक से अधिक संख्या में लाने का प्रयास किया करें, क्योंकि सबके हिस्से में शुभता आए, सबको पुण्य कमाने का मौका मिले। और अब बीच के जो रविवार रहेंगे, उन बीच के रविवारों में अभी जैसे क्या कहते हैं, हम आपसे इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला तो समय निकल ही गया फेब का। यदि हम आपसे मार्च की बात करें तो मार्च में जो सेकंड संडे बनता है 8 तारीख का बनता है, 8 मार्च का। उसके बाद है 22 मार्च का। तो अगर कोई भी दीक्षा वाले साधक या अन्य साधक वहाँ आकर के जगत जननी के दर्शन करना चाहते हैं, वहाँ प्रवचन भी हमारा रहेगा, तो वो 22 तारीख का हमने रखा है। तो 22 तारीख का शक्ति उपासना सत्र रहेगा। और एक और सुंदर बात है 22 मार्च में कि नवरात्र हैं, चैत्र मासीय बासंतिक नवरात्र हैं, और उसकी नवरात्र की चतुर्थी है। ऐसी स्थिति में यदि आप वहाँ आकर के देवी का दर्शन करते हैं, आपका कल्याण ही होगा। बाकी अन्य जानकारी आपको हमारे आगामी अंकों में मिलती चली जाएंगी। तो आप ध्यान रखें, अभी कार्यक्रम 22 मार्च का रहेगा। ये केवल शक्ति उपासना सत्र है, छोटे आयोजन के रूप में रहेगा, और बड़े में फिर 5 अप्रैल का रहेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ऐसी चर्चाएं हैं, बहुत सारे ऐसे गोपनीय रहस्य हैं जो आपको इंद्राक्षी धाम से सीखने को मिल सकते हैं। तो जो भी साधना मार्ग का सुंदर पथिक बनना चाहता हो, साधना में बहुत कुछ करना चाहता हो और तीव्रता के साथ अपने कष्टों का निवारण चाहता हो, तो आप लोग इंद्राक्षी धाम से जरूर जुड़िएगा और आगामी समय में जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें आने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।